आरआरबी एनटीपीसी को लेकर आई बहुत बड़ी खुशखबरी। तो हाँ, जितने भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरे हैं इस बार, या तो वह 12th लेवल होंगे या फिर ग्रेजुएट लेवल होंगे। ग्रेजुएट लेवल के या फिर 12th लेवल के आप लोगों ने जितने भी बच्चे फॉर्म भरा है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर मैं बताऊं, अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया, आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी नहीं किया है, तो अभी भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। कभी भी क्या, आपका अप्रैल या मई में एग्जाम हो जाएगा। अप्रैल या मई में आपका क्या हो जाएगा, तो एग्जाम हो जाएगा। तो आप क्या करिए, जल्दी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपके दो पैटर्न होते हैं, एक होते हैं CBT 1, एक होते हैं CBT 2। अगर कोई बच्चा CBT 1 और CBT 2 आपको दोनों क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी आपका आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन हो सकता है। और उसके बाद आपका DV भी आता है। इसका एग्जाम आपका अप्रैल और मई में ही होगा, अप्रैल और मई के बीच होगा। अगर अभी भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, तो उससे देखने से कुछ नहीं होगा। अभी भी आप क्या करिए, तो अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अब एडमिट कार्ड का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं। अगर आप अभी भी आप एडमिट कार्ड के एग्जाम का इंतजार करिए कि अब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आप तैयारी शुरू करेंगे, तो आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपका जो आरआरबी एनटीपीसी, इसमें जो सबसे बड़ी बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, वे है आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। किसको लेके? कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। अगर आपको मेरा वे वीडियो देखना है कि आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, तो वे मैंने चैनल पे डाल रखा है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। इस इंफॉर्मेशन का आप जरूर देखें। तो इसमें सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। आपने बहुत बार ऐसे बच्चों को देखते हुए सुना होगा कि वे हर एग्जाम को क्रैक करने के बाद भी क्यों बाद में उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आता। क्या आपको पता है, इतनी सारे एग्जाम, इतने हार्ड एग्जाम क्रैक करने के बाद भी उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है? इसका मेन रीजन आपका आ जाता है DV, जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कास्ट की, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वे सेम कास्ट से तो बिलोंग नहीं करते। हमारे इंडिया में बहुत तरह के कास्ट रहते हैं। होता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC और अदर, तो EWS। तो ये सारे कास्ट होते हैं। तो आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करें, अगर मान लीजिए कोई बच्चा जनरल है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वे अपना जनरल है, अगर उसने CBT 1 क्लैरिफाई किया, CBT 2 क्लैरिफाई किया, तो उसका तो वे जनरल सर्टिफिकेट ही वहाँ पे जाएगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इन दैट केस कि ऐसे बच्चे जो OBC से बिलोंग कर रहे हैं, जो SC से बिलोंग कर रहे हैं, ST से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वह अपना कास्ट सर्टिफिकेट उनका सही नहीं होगा, तो उसमें उनका जाके सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसमें हम सही कैसे करें? इन दैट केस कि अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ना, तो फर्जी नहीं होना चाहिए। फर्जी कहने का मतलब हो गया, अगर आप OBC कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो वह कास्ट सर्टिफिकेट में आपका कौन सा कागज होना चाहिए? आपकी रजिस्ट्री जमीन की पेपर होना चाहिए। कैसी पेपर होना चाहिए? रजिस्ट्री जमीन। यदि आपकी जमीन रजिस्ट्री नहीं है, आप किसी दलाल को पैसे देकर अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और फिर उसी सर्टिफिकेट को आप DV में दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन नहीं होगा। वहां पे आपका क्या हो जाएगा, उस सर्टिफिकेट को फर्जी माना जाएगा। लेकिन तो वैसे बच्चे क्या करें? अगर वह OBC से बिलोंग कर रहे हैं और उनकी जमीन रजिस्ट्री नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। अगर आप SC ST से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका शेड्यूल कास्ट या आप जिस कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपका उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बैक डेटेड कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं होना चाहिए आपका। जैसे कि जिस समय आपका एग्जाम, आपने जो सर्टिफिकेट फॉर्म के टाइम भरा था, वे मतलब जो सर्टिफिकेट आपने फॉर्म के टाइम भरा था, और दूसरा सर्टिफिकेट फिर आप बाद में नहीं दे सकते हैं, आपको वही होना चाहिए। ओके, अगर मैं बताऊं, आप मान लीजिए कि अगर आपका रजिस्ट्री जमीन नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, तो आपका जो जमीन है वे रजिस्ट्री नहीं है, वे खास महल वाला जमीन है, तो वैसे बच्चे क्या करें? वैसे बच्चों को आपको दलाल से देख के नहीं बनाना है कास्ट सर्टिफिकेट। आपका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करिए और फॉलो करके तब सर्टिफिकेट बनाइए। तब जाके आप क्या होगा, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नाम नहीं हटेगा, आपका भी लिस्ट में नाम आएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका भी लिस्ट में नाम आए, तो आप जब भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो ब्लॉक में आप खुद से ब्लॉक जाए, वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, उसको फिल करें और डिफरेंट प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाइए। इससे क्या होगा, अगर आप अच्छे से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसमें सारे प्रोसीजर फॉलो हुए रहते हैं, तो फिर आपका आगे जाके DV में आपका सिलेक्शन से नाम नहीं हटेगा। तो यही बहुत बड़ा रीजन होता है कि बहुत बच्चे का CBT 1 हो जाता है, CBT 2 हो जाता है। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, CHSL ले ले, रेलवे ले ले, SSC ले ले, या कोई भी एग्जाम ले ले, GD ले ले। अगर आप GD की भी तैयारी करें, तो GD की तैयारी के लिए भी आप जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट सही होना चाहिए। आज मेरा मेन मोटिव यही था वीडियो बनाने का, कि आपको बताना, इससे अवगत कराना
कि ये कास्ट सर्टिफिकेट का फंडा बहुत बड़ा होता है। सिलेक्शन आपने सुना ही होगा, मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं मिला, क्या कमी रह गई, मेरे तो किस्मत में ही नहीं था इसीलिए मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। किस्मत का यहाँ कोई खेल ही नहीं है। आप अगर हर चीज प्रोसीजर से करते हैं तो यहाँ पे किस्मत भी आपका नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन हो सकता है। इट्स ऑनली डिपेंड ऑन यू व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम के लिए किस तरीके से फोकस है, आप किस तरीके से अपने फॉर्म फिल करें, किस तरीके से एग्जाम दे रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, ना कि आपके किस्मत में। तो अभी भी आप क्या करिए, अगर आपके आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम है वो एग्जाम डेट अप्रैल मई में होने वाली है, फेब का महीना चल रहा है, तो अब भी आप तैयारी में लग जाइए। और अभी भी अगर मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी भी आपके पास 2 महीना है, 2 से 3 महीना में ये सर्टिफिकेट बन जाता है, तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इट्स एन अटमोस्ट नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो आप इसको फॉलो करें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, आपका आगे चल के भी डीवी में नहीं होगा सिलेक्शन, आपका एग्जाम में सिलेक्शन, आपका जॉब नहीं हो पाएगा। तो आप इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जॉब हो जाए तो आप हर एक प्रोसीजर को फॉलो करें। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। अगर आपको और भी कोई डाउट्स होती है तो आप कमेंट्स करें, मैं आपके डाउट्स के सारे सॉल्यूशन दूंगी। बट आप क्या करिए, तो कोई भी एग्जाम का अच्छे से प्रोसीजर करिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपके लिए बहुत जरूरी था। थैंक यू।